हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्नहोलिक एकेडमी में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग कवर कर रहे थे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यू सारे फेजेस से। जो भी फेज आएगा उसमें हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। 3 क्लास हमारी हो चुकी है। लास्ट क्लास में हमने 1830 से अप्रॉक्स 1857 तक का कवर कर चुका था। और 1857 तक अगर आ गए हो और 1857 की क्रांति को अगर आप लोग अलग से कवर नहीं कर रहे हो तो समझ लीजिए आप लोग का जो चैप्टर है वो अधूरा है। ठीक है, आप लोग का मॉडर्न हिस्ट्री अधूरा है। चलिए आज की क्लास में हम लोग कवर करते हैं 1857 का विद्रोह और साथ ही साथ भारत सरकार अधिनियम 1858 के टॉप 50 एमसीक्यूज, जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर किया है काफी जगह से हमारी टीम ने। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ। तो याद रखिएगा 10 मई 1857, 10th ऑफ मई 1857 को स्टार्ट हुआ। सेकंड क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी। तो ये हुई थी मेरठ से। मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया। तो मंगल पांडे ने किया था बैरकपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे ने विद्रोह किस तारीख को किया। 10 मई से स्टार्ट हुआ था लेकिन 29 मार्च 1857, 29 ऑफ मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। तो इन्हें दी गई 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो इस पे रहा मेन कारण चर्बी वाले कारतूस। मना कर दिए थे वहां के जो भी लोग थे, जो भी सिपाही थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग तो नहीं करने वाले हैं ये। क्योंकि उस वक्त क्या किया जाता था कि कारतूस को दांतों से खोला जाता था। ठीक है, इस वजह से मना कर दिया कि इसमें तो चर्बी वाले कारतूस लगाए हुए हैं, इस वजह से। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था। सभी को पता है बहादुर शाह जफर। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को क्या घोषित किया था। तो उन्होंने घोषित किया भारत का सम्राट। इसलिए कि देखिए क्या था कि हर किसी को एक चेहरा, एक लीडर चाहिए। तो जितने भी विद्रोही थे वो क्या किए, वो बहादुर शाह जफर के पास गए, बोले आप हमें लीड करिए, हम लड़ाई करेंगे, आप सिर्फ हम अपना चेहरा बना करके सामने खड़े रहिए कि आप हमारे लीडर हो। क्या कि उस समय जस्ट 1857 से पहले मुगल ही थे। तो जो विद्रोही थे उनका ये कहना था कि भैया अंग्रेजों से बेहतर तो मुगल ही थे, कम से कम ये लूट के जा तो नहीं रहे थे, लूट के भारत में ही थे, जो कर रहे थे भारत के अंदर ही कर रहे थे, इस वजह से। और लेकिन ब्रिटिश का क्या था, अंग्रेज क्या करते थे, देश का सामान, देश की संपत्ति लूटते थे और अपने देश में ले जाकर के बेचते थे। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर को क्या घोषित किया, भारत का सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा किस तारीख को हुआ। तो ये 11 मई 1857 को, 10 मई को स्टार्ट हुआ और 11 मई को पहुंच गए दिल्ली और वहां पे कब्जा कर लिया। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो नाना साहब थे कानपुर में। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था। नाना साहब का वास्तविक नाम था धोडू पंत। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। ये सब याद रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में किया था। बिरजेश कद्र कौन थे। तो बिरजेश कद्र थे बेगम हजरत महल का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। झांसी में किए थे रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई। तो 18 जून 1858 को, 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी, मार दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई। तो इनकी मृत्यु हुई ग्वालियर में। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पता होने चाहिए आप सभी को। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे, जगदीशपुर बिहार के। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई, 26 ऑफ अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हुई। याद करिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन को। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, खान बहादुर खान ने। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने, फैजाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा किया कब, 20 सितंबर 1857। दिल्ली पर पुनः कब्जा किसने किया था, जॉन निकलसन ने। निकलसन ने बोला निकल लो दिल्ली से, मैं आ गया हूं। लखनऊ पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा किया
मार्च 1858 को। लखनऊ पर पुनः कब्जा किसने किया? कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ पर कब्जा किया था। कानपुर पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा कब कर लिया? दिसंबर 1857 को। झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा कब वापस ले लिया? तो अप्रैल 1858 को। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी पर कब्जा किसने किया था? झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई किससे हुई थी? तो वो था ह्यूग रोज से, ह्यूग रोज। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल 1859 को, तात्या टोपे। बहादुर शाह जफर को निर्वासित कहाँ किया गया? रंगून भेज दिया गया था बहादुर शाह जफर को। बोले नेता बनोगे। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई? तो 1862 को। 1857 के विद्रोह को किसने सिपाही विद्रोह कहा था? ये ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे सिपाही विद्रोह कर दिया, सिपॉय म्यूटिनी कहा गया। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? ये वीडी सावरकर ने कहा था। वीडी सावरकर जी ने कहा था कि 1857 का विद्रोह भारत देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 कब पारित हुआ? 2 अगस्त 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे महारानी की घोषणा, क्वीन प्रोक्लेमेशन। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा किसका शासन समाप्त किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। महारानी का डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। फिर भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद भारत का शासन किसे हस्तांतरित किया गया? ब्रिटिश क्राउन किस चला गया ना, 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया सीधा। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किस नए पद का सृजन किया गया? कौन सा नया पद बनाया गया 1858 के बाद? तो वॉइस राय का पद बनाया गया। तो भारत का पहला वॉइस राय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यों की परिषद बनाई गई थी? तो इसमें बनाया गया था 15 लोगों का। भारत सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यों की परिषद बनाई गई थी? तो 15 लोगों की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा कब की गई थी? तो ये था 1 नवंबर सन 1858 को। महारानी विक्टोरिया की घोषणा कहाँ पढ़ी गई थी? तो ये इलाहाबाद में पढ़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा किसने पढ़ी? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के बाद सेना में क्या परिवर्तन किया गया? तो उसमें यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो उसमें जो इंडियन जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, उनके रेशियो को कम कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद तोपखाने में किसे रखा गया? तो यूरोपीय को रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसने सामंती विद्रोह कहा था? तो इसे कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। फ्यूडल रिवोल्ट कहा गया था। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट, 1857 का विद्रोह आधिकारिक रूप से कब समाप्त घोषित किया गया? तो 8 जुलाई 1858 को 1857 का जो क्रांति था, जो विद्रोह था, उसे आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। सो फ्रेंड्स, सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के टॉप 50 MCQ क्लास। तो इसे ज़रूर एक बार वापस से रिवीजन कर लेना। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे के सारे। और आप लोग थ्योरी कहीं से भी पढ़िए, लेकिन MCQ लगाने हमारे बैच में ही आइए। और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। अभी हमारी जर्नी काफ़ी लंबी चलने वाली है और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा। अभी तो समझ लीजिए टॉप 50 MCQs ऐसे ला रहा हूँ जो आपको मस्ट पता ही होने चाहिए। उसके बाद मैं और डीप जाऊँगा और डीपली वाले क्वेश्चन लेकर के आऊँगा आप सभी के लिए। पहले इतने अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।